हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य बापू जी की जो यश की धारा है श्री आशारामण पाठ, उसको हम सब मिलके करेंगे। और श्री आशारामण जैसा कोई साधन नहीं है, बापू जी की यश की धारा है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं, जिसमें भगवान की लीलाएं, सदगुरु की लीलाएं, वो ग्रंथ है ना, वो केवल किताब नहीं होता, उसको देखने मात्र से भी, उसको छूने मात्र से भी पुण्य होता है और बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं। मैं आपको 2 चमत्कार बताऊंगा। एक बार राम सुखदास जी महाराज की एक किताब में मैंने पढ़ाया। राम सुखदास जी महाराज की किताब मेरे पास अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। इसमें बताया है कि आज़ादी से पहले की बात है, कोई सिपाही था, मिलिट्री वाला कोई होगा, तो वो कहीं से जा रहा था तो कोई एक औरत उसको दिखी, कोई सुंदर औरत थी, बदमाश थी ऐसे ही। उस सिपाही को उसने इशारे से कहा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं क्या, चलूं क्या? तो सिपाही तो होते ही थोड़ा, तो उसने देखा सुंदर औरत है तो बुला ली। अब दोनों औरत तो साथ में आई, रोज बदमाशी करने लगे। एक दिन वो आया, औरत शाम के समय आई और आके उस आदमी के पास खाट पे बैठ गई। तो उस आदमी ने उस औरत को कहा कि तू बैठ तो गई, पर वो अपना चिमनी जलती रह गई है, दीपक जो जलाते हैं केरोसिन का, लालटेन वगैरह, तो वो जलता हुआ ही रह गया, जरा बंद कर दें, बाहर कोई देखेगा अपने को। औरत ने क्या किया, खाट पे उसके साथ बैठे बैठे यूं लंबा हाथ किया और 20-25 फीट का लंबा हाथ करके लालटेन बुझा दिया जो दीपक जल रहा था। अब सिपाही को हुआ, करे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, प्रेतनी है। और तेरे की, मैं रोज जिसके साथ रह रहा हूं मैं सोच रहा हूँ प्रेमिका है, लेकिन ये तो डायन है, ये तो खा जाएगी। अब तो अंधेरा भी हो गया, अब तो आप सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। प्रेतनी ने उसका गला पकड़ा और कहा कि जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करना, अब जो किसी को बताएं तो तेरे को मार डालूंगी। वो आदमी तो धक 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 घबरा गया, कब क्या करूं। प्रेतनी ने कहा जैसे पैसे से पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो, किसी को बताया तो देख लेना, तुरंत तेरा खून पी जाऊंगी। अब वो सिपाही तो घबराया, अब तो क्या मजा आया उसको, उसकी तो हालत पतली होगी। रोज वो महिला था है, वो बदमाश चुड़ैल तो रोज आए, उनकी आदत होती, भोगी होते हैं। लेकिन सिपाही तो अब दिन भर दिन सूखने लगा, एकदम दुबला हो गया। लोग बोले भाई खाना नहीं मिल रहा, क्या हुआ, तू ऐसा क्यों हो गया? सिपाही बता भी नहीं सकता क्या करूं। एक दिन सिपाही ने क्या किया, कोई आसपास कोई वैद्यराज रहते, आयुर्वेद के कोई वैद्य होंगे, उनके पास गया और कहा मेरे को थोड़ा तकलीफ है, कुछ चूर्ण वगैरह दे दो, पाउडर कुछ हो, दवाई। ये आज़ादी से पहले की बात है। वो वैद्यराज थे, उन्होंने कोई पाउडर जैसा भी होगा दवाई का कुछ बना के किसी एक कागज में लपेट के दे दिया। वो भाई ले आया, वो कागज अपनी जेब में रख के और चिंता करते हुए खाट पे बैठा था। इतने में वो चुड़ैल आई। हाँ ऐसा पूछा चुड़ैल ने। वो बोला पूछती क्या है यार, तू तो रोज खून पीने को आती ही है, अब पूछना क्या है, आ जा, यूं कहा उसने। तो चुड़ैल दरवाजे पे खड़ी रही और बोली कि तू बोला तो रहा लेकिन मैं आज आ नहीं पा रही हूं। तो वो बोला क्यों, तूने जेब में क्या रखा है? कुछ रखा है जेब में कागज जैसा, मैं तेरे पास आ नहीं पा रही हूं, तो कागज निकाल के फेंक दे, मैं आना चाहती हूँ, तेरे को गले मिलूंगी। उसने देखा मेरी जेब में ऐसा क्या, उसने कहा ये तो कोई दवाई तो रखी थी मैंने। वो बोला जेब में से कागज तो नहीं निकालूंगी, तेरे को आना था, आजा। वो चुड़ैल 1-2 बार तो ना कहा, फिर गाली देती हुई चली गई, नालायक है, बोले कागज निकालता नहीं है। प्रेतनी भाग गई, पास आई नहीं। तब उस सिपाही ने कागज निकाल के देखा कि कागज में है क्या। जैसे ही खोला तो उसने देखा वो तो भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए थे। तब सिपाही को समझ में आ रहे कि भगवत गीता का इतना महात्म्य है कि 2-4 श्लोक लिखे, फटा हुआ कागज और उसमें भी दवाई लपेट के रखी, लेकिन प्रेतनी भाग गई। अब उसने ठान लिया कि गीता को सदा साथ रखूंगा। अब तो उसका जीवन भी सुधर गया। ये आजादी की पहले की बात है। और ऐसा ही एक चमत्कार मैंने सुना कि दिल्ली अपना करोलबाग आश्रम है, ये तो गीता के श्लोक उस सिपाही के जेब में रखे थे तो प्रेतनी भाग गई। और दिल्ली करोलबाग आश्रम के सामने मेरे को गुरु भाइयों ने, वहां वालों ने बताया खूब एक्सीडेंट होते, कोई भी एक्सीडेंट हो जिंदा बचे ही नहीं आदमी, कई बार मर जाए। तो आपस में विचार विमर्श करके आश्रम वालों ने और समिति वाले भाइयों ने क्या किया, डिवाइडर के ऊपर केवल लिख के रख दिया संत श्री आशाराम जी आश्रम। बापू जी का फोटो भी नहीं रखा, केवल आशाराम जी आश्रम ऐसा लिख के रख दिया, बापू का नाम लिख के। उस दिन के बाद बस उस रोड पर एक्सीडेंट बंद हो गए। प्रेतों का भयानक प्रभाव, एक्सीडेंट। उधर गीता का कागज देखा और प्रेतनी भाग गई, इधर बापू का नाम देखा और प्रेत भाग गए, एक्सीडेंट बंद हो गए। सोचा बापू का नाम कैसा प्रभावशाली।
और उन बापूजी की यशोगाथा हमारे रखी श्री आशा रामायण में। यह आशा रामायण कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात गीता और भागवत जैसा महान ग्रंथ है।